हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और नेमिंग रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में हम बेटा पहले इसका नाम अलेक्जेंडर विलियम विलियमसन था। ये इसने बाय चांस इसको जब इसने अल्काइल हैलाइड लिया और अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ अल्कोक्साइड के साथ मिलाया तो वहां से बेटा बन गए ईथर्स ROR और निकल गया NaX। देखेंगे अब। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ये पहले लिखेंगे इन दिस टाइप। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन alkyl halides are treated with sodium alkoxide. Formation of ethers takes place with elimination of sodium halide. So in this type of reaction, in this type of reaction, alkyl halides are on reacting with sodium alkoxide, formation of ethers takes place with the elimination of sodium halide. अब देखेंगे बेटा इसमें एग्जाम्पल्स। पहले मैं आपको बताऊंगा ये अल्कोक्साइड कैसे, इसका नाम क्या है RX का अल्काइल हैलाइड, ये हेलो अल्कीन है और इसको क्या कहते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। आप मुझे बताइए सोडियम अल्कोक्साइड कैसे बनेगा। अगर मैं बेटा अल्कोहल लूंगा और अल्कोहल के साथ अगर मैं सोडियम ट्रीट करूंगा, सोडियम मेटल, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसके वैलेंस में 281 इलेक्ट्रॉन है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसको क्या आएगा चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज, यानी जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na पॉजिटिव आएगा। और यहाँ से जो ये है ये प्रोटॉन जब निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा RO नेगेटिव, और नेगेटिव के पास क्या आएगा Na, तो ये क्या बनेगा RONA। इसको क्या कहेंगे सोडियम अल्कोक्साइड। तो इसका मतलब यहाँ पे हम R मिथल भी रख सकते हैं, हम ईथल भी रख सकते हैं, हम प्रोपल भी रख सकते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है। तो विलियमसन ने क्या किया, विलियमसन को बाय चांस अल्काइल हैलाइड रिएक्ट हो गया किसके साथ, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। तो ये है बेटा हेलो अल्कीन, दिस इज हेलो अल्कीन, और ये बेटा है सोडियम अल्कोक्साइड। ये क्या है सोडियम अल्कोक्साइड, यानी अल्क सोडियम, अल्क मीन्स ये और ऑक्साइड मीन्स ये। इसको बेटा क्या कहेंगे डाई अल्काइल ईथर। डाई अल्काइल ईथर, क्यों ईथर, ईथर लिंकेज होती है O। अगर इसको R यहाँ से भी अटैच होता है, यहाँ से भी R होता है, तो इसको बेटा क्या कहेंगे डाई अल्काइल ईथर। ठीक है ना बेटा, और सोडियम हैलाइड। अब देखिएगा, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया CH3CF, इसका नाम क्या है क्लोरोमीथेन, और क्लोरोमीथेन या कॉमन नेम इसका क्या है मिथाइल क्लोराइड। इसको मैंने ट्रीट किया किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड को ट्रीट किया गया किसके साथ बेटा, ये फॉर एग्जांपल सोडियम मिथॉक्साइड हो गया। ये सोडियम मीन्स ये, मिथ मीन्स ये, और ऑक्साइड मीन्स ये, सोडियम मिथॉक्साइड। तो जब यहाँ से क्या बनेगा ये पता है बेटा NaCl निकलेगा। जब NaCl निकलेगा तो ये हमें पता है किस तरह, क्योंकि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे कौन सा ये होगा कार्बोकैटायन भी, ये क्या आएगा Cl नेगेटिव। और इसके पास क्या आएगा, अब ये किधर जाएगा बेटा, ये इधर जाएगा, तो क्या बनेगा CH3OCH3। इसका कॉमन नेम क्या आएगा बेटा डाईमिथाइल ईथर। इसका कॉमन नेम क्या आएगा डाईमिथाइल ईथर, या इसको बेटा क्या कहते हैं IUPAC नेम मिथॉक्सीमीथेन। इसको क्या कहते हैं मिथॉक्सीमीथेन। देखिए इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। इसमें बेटा
अगर हम ये लेंगे, इसमें आप मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल CH3Cl है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ेगा बेटा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा? पॉजिटिव। जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो मुझे बताइए ये क्या बनेगा? ये बनेगा फिर कार्बोकैटायन, और क्या बनेगा? Cl नेगेटिव, ठीक है ना। और यहाँ से बेटा जब ये टूटेगा तो ये क्या देगा? ये देगा CH3O नेगेटिव, और क्या देगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ये क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड क्या बन गया? NaCl। ये क्या एक्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। तो ये न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाएगा? ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या एक्ट करते हैं? लिविस बेस। ये क्या है? लिविस एसिड। तो क्या बन गया हमारा? डाईमिथाइल ईथर। इसको बेटा क्या कहेंगे? डाईमिथाइल ईथर। तो इसको बेटा क्या कहते हैं? मिथॉक्सीमीथेन। इसको क्या कहते हैं? मिथॉक्सी। अगर आपके पास बेटा अब होगा इस तरह, फॉर एग्जाम्पल आपके पास होगा CH3CH2Cl, ठीक है ना। तो पहले में हमने बनाया सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल ईथर्स। व्हाट आर सिमेट्रिकल ईथर्स और सिंपल ईथर्स? Simple ethers are those ethers in which equal number of carbon atoms are present on either side of functional group. अब इसमें अगर ये लेंगे और यहाँ पे बेटा है CH3ONa, अगर ऐसे होगा तो यहाँ पे क्या है? NaCl निकलेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2O CH3। इसका नाम क्या आएगा? इथाइल मिथाइल ईथर। इसको क्या कहेंगे? इथाइल मिथाइल ईथर कहेंगे इसको। और इसका IUPAC नाम क्या आएगा? चेन बड़ी आनी चाहिए, तो IUPAC क्या आएगा? मिथॉक्सिक इथेन। मिथॉक्सिक इथेन। तो इसमें कौन से ईथर हमने बनाए? इसमें बेटा कौन से ईथर्स बन गए? मिक्सड ईथर। मिक्सड ईथर, मिक्सड, या इसको बेटा कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स। व्हाट आर मिक्सड ईथर्स? व्हाट आर अनसिमेट्रिकल ईथर्स? मिक्सड ईथर्स आर दोज ईथर्स वेयर अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें बेटा आपको पता है, इसमें अनसिमेट्रिकल ईथर्स बन गए। अगर मैं यहाँ में बेटा लूंगा ये CH3CH2Cl फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लूंगा मैं फॉर एग्जाम्पल CH3CH2ONa, ठीक है ना। ये पॉजिटिव या नेगेटिव, और T30 केल्विन टेम्परेचर रखूंगा, और यहाँ पे बेटा क्या बनेगा? NaCl निकल जाएगा, और यहाँ पे बेटा क्या बनेगा? CH3CH2O CH2CH3। तो इसको बेटा क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर। तो इसका IUPAC नाम क्या आएगा? इथॉक्सी इथिन, या कॉमन नेम क्या आएगा? डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर, या इसको बेटा क्या कहेंगे? IUPAC नाम इथॉक्सी इथिन। तो ये क्या है बेटा? सिंपल। तो इसका मतलब ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे ये आएगा? एक दो कार्बन, ये आएगा इस तरह बेटा, ये आएगा इस तरह। ये दो कार्बन है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे आएगा। अब ये मैंने आपको दिया, ये जो है इसको क्या कहेंगे बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। अगर सोडियम फिनॉक्साइड को किसके साथ ट्रीट करेंगे? क्लोरोमीथेन के साथ। क्लोरोमीथेन, तो वहां से बेटा क्या निकलेगा? NaCl निकलेगा, और इसकी जगह पे क्या आएगा बेटा? मिथाइल फिनाइल ईथर। इसको कहते हैं NaCl। ये बन गया बेटा हमारा एरोमेटिक। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह अगर आप यहाँ पे इसकी जगह के फॉर एग्जांपल ये लोगे, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे ONa है, सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ पे आप लोगे C2H5Cl, क्लोरोईथेन। क्लोरोईथेन, तो इसमें बेटा क्या बनेगा? इसमें बेटा बनेगा, यहाँ पे ये NaCl निकलेगा, तो ये क्या आएगा? ये बनेगा यहाँ पे बेटा, ये इस तरह बनेगा O, ये आएगा C2H5। इसको क्या कहेंगे? इथाइल फिनाइल ईथर। इथाइल फिनाइल ईथर, या इसको एक और नाम क्या देंगे बेटा? इथॉक्सीबेंजीन। इसको मिथॉक्सीबेंजीन भी कह सकते हैं IUPAC ना। इसको कहते हैं फेनेटॉल। इसको क्या कहते हैं बेटा? फेनेटॉल भी कहते हैं। मगर अब बेटा अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई देगा, इसकी जगह पे यहाँ पे ये नहीं होगा, ये वाला कंपाउंड होगा, ये वाला फॉर एग्जांपल, ये इसको क्या कहेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल। क्योंकि इसका नाम IUPAC नाम आपको पता है, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन, या टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको अगर ट्रीट करेंगे किसके साथ बेटा? CH3ONa के साथ, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये नहीं होगा, मतलब अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो ये है, इसमें कौन सी रिएक्शन होती है? इसमें फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इसमें कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब इसमें बेटा बनेगा ऐसे CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, इस तरह बनेगा कंपाउंड। ठीक है बेटा, क्लियर है? और क्या निकलेगा यहाँ से? एक तो बन गया ये, और क्या क्या बनेगा इसमें? एक तो
मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरह मैंने कहा CH3C, ये आएगा इस तरह CH2, ये क्या आ गया CH3, ठीक है ना। और यहाँ पे बेटा ये निकलेगा, ये क्या निकलेगा NABR। और क्या निकल गया यहाँ पे, अब एक और हाइड्रोजन वो किसके साथ मिलेगा, उसके साथ, तो क्या बनाएगा CH3OH। बात समझ में आ रही। तो इसमें को क्या बन गया, ये क्या बन गया, इसमें 1 2 3 इसको क्या कहेंगे, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, ये 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन। तो इसमें क्या हो गई बेटा, एलिमिनेशन। क्यों एलिमिनेशन हो गई, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा एलिमिनेशन क्यों हो गई इसमें, क्योंकि आपको पता है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो बॉन्ड जल्दी जल्दी टूटेगा, इसमें बड़ा साइज है, ये टूट जाएगा। और इसको स्टेबिलिटी के लिए जल्दी ये क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा, प्रोटॉन को निकालेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये थी बेटा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में, जब भी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होती है, तो इसमें बेटा आप अल्काइल हलाइड लेते हो, उसको ट्रीट करते हो सोडियम अल्कोसाइड के साथ, वहां से बेटा बनते हैं ईथर्स बनते हैं। आप सिमेट्रिकल ईथर्स भी बना सकते हो, एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, या जिनको मिक्सर ईथर्स या सिंपल ईथर्स भी बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। और इस सोडियम अल्कोक्साइड को बनाने के लिए मैंने कहा अगर अल्कोहल को सोडियम के साथ मिलाएंगे तब जाके सोडियम अल्कोसाइड बनेगा। होप कि आपको समझ आया होगा। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक्स।